श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि में कल दिनांक 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन है सप्तमी की बहुत ही विशेष तिथि। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र 11 चावल के दाने से और एक सफ़ेद पुष्प से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन से धन की समस्याएं समाप्त करने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। यानी कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़े हुए आर्थिक संकट हैं बस सभी समाप्त होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन सप्तमी की तिथि है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि वाली ये सप्तमी की तिथि है। इसीलिए गुरुजी ने बताया है कि जिन भी लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि पैसा यदि आपके जीवन में प्राप्त भी हो रहा है तो वह अनावश्यक खर्च हो रहा है, यानी कि कई बीमारियों में खर्च हो रहा है, कई अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस शुक्रवार की सप्तमी की तिथि पर आपको चावल की दानों वाला यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय के माध्यम से आपको अपने जीवन में एक ऐसे धन की प्राप्ति होने वाली है जिसका आपके जीवन से कभी भी क्षय नहीं होगा। यानी कि इस उपाय के माध्यम से आपको अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, इस विशेष तिथि पर किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमें अपने जीवन में अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति करवाने वाला है। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में हमें धन प्राप्त होता रहेगा और वह कभी भी अनावश्यक खर्च नहीं होगा। यानी कि ये जो धन है हमें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि धन प्राप्ति के लिए ही होने वाले हैं। दोनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दानों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने होंगे और जो आप चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो पूज्य गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उससे आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में बताया गया है, इसीलिए आपको यह जो उपाय है इस विशेष तिथि में अवश्य करना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस शुक्रवार के दिन आप ये जो उपाय हैं इसे सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपको 1 चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के सामने ही इस पात्र के अंदर डालने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। सामने जिस प्रकार से आपको बेलपत्री दिखाई जा रही है उसी प्रकार से अपनी हथेली पर रखनी है। यानी कि आपको बेलपत्र की जो डंडी है वह अपनी तरफ रखनी है और इसकी जो चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी। खुरदुरा वाला जो भाग है बेलपत्र का वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब देखिए, इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हुए हैं, इसे आपको अपनी उसी हथेली के ऊपर रखना है जिस पर आपने बेलपत्र रखा हुआ है। देखिए, सामने आपको एक एक बात अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो हथेली में जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब जल अर्पित करने के बाद इस पात्र को आपको साइड में रख देना है और उस हथेली में जो आपके पास बेलपत्र थी इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता चौक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देनी है। देखिए, ये जो बेलपत्री है इसे आपको इस प्रकार से
अर्पित करनी है कि जो उसकी चिकनी साइड है वह माता सुंदरी से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्री को समर्पित करते समय आपको माता सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको शुक्रेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव के लिए जो दरिद्रता है उसका अंत होता है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनको अपने जीवन में धन को लेकर बहुत अधिक समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, यानी कि उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 कमलगट्टा लेना होगा। कमलगट्टे का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन जब भी हम शिवलिंग पर कमलगट्टा अर्पित करते हैं तो इससे महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और इसी के साथ में हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए आपको 1 कमलगट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 सफ़ेद रंग का पुष्प लेना होगा। देखिए यदि आपके पास आंकड़े का सफ़ेद रंग का पुष्प है तो उसे आप ले सकते हैं। आपके पास जिस भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प है उसे आप ले सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। अब देखिए मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो कमलगट्टा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टा है इसे आपको पुनः उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टे से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके पास कमलगट्टे अधिक मात्रा में तो फिर आपको ये जो कमलगट्टा है इसे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और यदि आपके पास कमलगट्टा अधिक मात्रा में नहीं है, मात्र आपके पास 1 कमलगट्टा ही है, तो आपको ये जो 1 कमलगट्टा है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और अंत में जो आप 1 सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर गए थे इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी शुक्रवार का दिन पड़े तो उस दिन हमें कोई भी सफ़ेद रंग की सामग्री शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप सफ़ेद रंग का पुष्प समर्पित करें या फिर आप सफ़ेद रंग के चावल अर्पित करें या फिर आप सफ़ेद रंग की किसी भी प्रकार की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। अब देखिए दोस्तों अंत में जो आप 1 कमलगट्टा अपने घर लेकर के आए थे इसे आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर आपको ये कमलगट्टा तिजोरी में ही रख देना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहें। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि की सप्तमी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।